हाय एवरीवन, वेलकम टू पीजी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी का एक दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं मॉडल्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, मॉडल्स। ये मॉडल्स, मॉडल्स ये सब नहीं है, दीज आर मॉडल्स। ओ जो होता है इसमें सब सफोकेटेड हो जाता है, मतलब ओ जो है एकदम शॉर्ट साउंड में आता है, सो दीज आर कॉल्ड मॉडल्स। ओके, अब देखेंगे अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो अगर डेफिनेशन पे जाएं तो मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस वेरियस थिंग्स लाइक एबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। इनका जो दूसरा नाम है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स भी हैं। ठीक है, सो दीज आर यूज्ड इन अ सेंटेंस जहाँ पे एक्सप्रेस की जाती है कोई नेसेसिटी, कोई पॉसिबिलिटी या कोई परमिशन हो, कोई अनसर्टनिटी हो। ठीक है, वहाँ पे हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और इन मॉडल वर्ब्स का एक मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि दे कंबाइन द अनदर वर्ब टू इंडिकेट द मूड और टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। मतलब ये वो वर्ब्स होते हैं, मॉडल्स आर ऑलवेज दी वर्ब्स, ये वो वर्ब्स होते हैं विच कंबाइन विद अनदर वर्ब एंड दे इंडिकेट द मूड और टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब। ठीक है, एंड फिर से याद रखेंगे इनको रेफर किया जाता है ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी मॉडल्स और मॉडल वर्ब से भी। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना अगर एग्जाम में आए कि ऑक्सिलरीज फिल करनी है या ऑक्सिलरी मॉडल्स फिल करने हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर दी रेयर मॉडल्स। ठीक है, दे डोंट हैव एनी डिफरेंस बिटवीन देम, दीज आर जस्ट देयर अदर नेम्स। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है शी कैन डांस। ठीक है, शी कैन डांस। अब यहाँ पे कैन है जो मॉडल यूज़ किया। अब कैन मतलब क्या? ठीक है, यहाँ पे इसकी एबिलिटी डिस्क्राइब की जा रही है, दैट अ गर्ल कैन डांस, वो लड़की नाच सकती है। सो यहाँ पे उसकी एबिलिटी दिखाई जा रही है, दैट शी कैन डांस। ओके, अनदर वन इज आई मे गो फॉर दिस मूवी। अब यहाँ पे मॉडल क्या है? मे। आई मे गो फॉर दिस मूवी, यहाँ एक अनसर्टेनिटी है, मतलब मैं शायद इस मूवी को देखने जाऊँ और शायद नहीं भी। राइट, देयर इज नो क्लैरिफिकेशन, देयर इज नो गारंटी दैट आई विल डू इट। अभी विल जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज ऑल्सो अ मॉडल। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉसिबिलिटी है या कोई एबिलिटी दिखा रहे हैं या कोई अनसर्टेनिटी आ रही है, तो वहाँ पे जो चीज़ यूज़ की जाती है उन्हें मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि कितने होते हैं ये, लाइक हाउ मैनी आर दे इन एक्चुअल। अगर काउंट वाइज जाए तो बेसिकली दे आर 9, but these models have now been enhanced and इनमें और भी काफ़ी सारे एडिशंस हो गए हैं, जैसे ought to है या have to है। बट हाँ, अगर प्राइम मॉडल्स की बात करी जाए तो these are only 9 in number, एंड इन्हीं 9 के जो एक्सटेंशंस हैं या इन्हीं 9 के जो फ्यूचर फॉर्म्स हैं उनको ऐड किया गया एंड दे हैव बीन एडेड इनटू द मॉडल लिस्ट। और वो क्या होते हैं एंड कितने हैं वो हम सारे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इस पूरे टॉपिक के जो भी नोट्स हैं आई विल अपलोड इट ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो इफ़ यू वांट नोट्स यू कैन ऑलवेज लिंक अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल। सो मूविंग ऑन टू टाइप्स। अब टाइप्स कितनी होती है मॉडल्स की? देयर आर टू मेन टाइप्स। Some people call it three, but no, primarily there are two, only two. And जो third type होती है, which is not even a type, it can be called as a subtype. We will discuss it later. So फिलहाल इन्हीं दो पे फोकस करते हैं कि प्योर मॉडल्स। सो प्योर मॉडल्स वो होते हैं जो अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, दे कैन चेंज देयर फॉर्म रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड दे डू नॉट चेंज टू शो पास्ट टेंस। तो अगर कहीं भी पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है तो उस टाइम पे जो प्योर मॉडल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एंड हाँ, एक चीज़ जो और ध्यान में रखनी है कि प्योर मॉडल्स जो होते हैं ये हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स के साथ होते हैं। लाइक इन्फिनेटिव्स वो वर्ड्स होते हैं या वो मॉडल्स हैं जिनके आगे टू ऐड किया जाता है। टू इज़ एन इन्फिनेटिव एंड अगर ये किसी मॉडल के साथ ऐड कर दिया जाए तो दे कैन इन्हांस योर सेंस और इनका एक कॉम्बिनेशन वैसा बन जाता है। बट प्योर मॉडल्स जो होते हैं वो इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेंगे, कैन। ठीक है, कैन इज़ अ प्योर मॉडल एंड कैन के आगे आगे या पीछे हम लोग टू ऐड नहीं कर सकते। लाइक एग्जांपल ले लो, टू कैन कोई सेंस नहीं बनेगा, और कैन टू तो भी कोई सेंस नहीं बनेगा। सो कैन या जो भी प्योर मॉडल्स होते हैं ये हमेशा बेयर वर्ब्स होते हैं या बेयर मॉडल्स होते हैं, इनके आगे इन्फिनेटिव्स ऐड नहीं किए जाते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे आई कैन स्विम, मतलब मुझे स्विमिंग आती है, एंड इट्स माई एबिलिटी दैट आई कैन स्विम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन पास्ट टेंस नहीं आएगा। अब देखो इसकी फॉर्म कैसे चेंज होगी। आई कैन नॉट सिंग, पहली जो एग्जाम्पल दी थी इट वॉज आई कैन सिंग, और दूसरी एग्जाम्पल क्या है, आई कैन नॉट सिंग। तो दोनों में मेरी एबिलिटी डिस्क्राइब हो रही है, और कैन जो मॉडल था वो चेंज हो गया, इसकी फॉर्म चेंज हो गई। ठीक है, तो सब्जेक्ट रहे या ना रहे, सब्जेक्ट कैसा भी रहे, दे कैन चेंज देमसेल्व्स। मतलब मेरी तो कैपेबिलिटी वही है ना, दैट स्विमिंग जो था आई कैन डू इट या आई कैन नॉट डू इट। ओके, तो ये वही मॉडल्स होते हैं जो अपनी फॉर्म जो है चेंज कर पाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट और रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट, दीज आर दी प्योर मॉडल्स। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे आई शुड गो। ओके, मतलब मुझे जाना चाहिए, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मुझे जाना चाहिए, एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा या इसका नेगेटिव क्या होगा, दैट आई शुड नॉट गो। ओके, सेम जैसे कैन था वैसे ही शुड लग गया, आई शुड गो या आई शुड नॉट गो, तो इनके आगे नॉट लगा देंगे, तो ये ऐसे अपनी जो होती है फॉर्म वो चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरे टाइप का मॉडल्स देखते हैं, दीज आर दी सेमी मॉडल्स, एंड दीज आर यूज टू imply a range of possibilities, advice और obligations, and they can be conjugated by subject and tense। तो जब भी हम लोग सेमी मॉडल्स पढ़ रहे हैं, तो सेमी मॉडल्स के केस में एक चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट प्लस टेंस, इनको ऐसे फॉर्म किया जाता है, या इनकी जो इम्प्लीफिकेशन होती है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट प्लस टेंस के साथ की जाती है। एंड जो प्योर मॉडल्स में नहीं होता है, जैसे कि इन्फिनेटिव्स ऐड नहीं होते हैं, यहाँ पे इन्फिनेटिव्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इनके आगे या तो टू या तो एबल टू ऐड किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई, जैसे नीड। ओके, ये सेमी मॉडल्स है। अब नीड के आगे टू लगा दिया जाए या नीड के बाद टू लगा दिया जाए तो कहाँ सेंस बनेगी, ऑब्वियसली बाद में। सो आई कैन से दैट शी नीड्स टू, शी नीड्स टू। ओके, यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव लगा दिया, और इसका जो मीनिंग है या जो इसका इम्प्लीफिकेशन है सेंटेंस में वो चेंज हो गया, दैट आई नीड टू या शी नीड्स टू कम विथ मी, उसे मेरे साथ आना चाहिए। ओके, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ऑट, OUGHT, ये भी एक मॉडल है। ठीक है, अब इसके आगे भी टू लगा दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बना, सेमी मॉडल, और इसकी सेंस भी बन रही है, आई ऑट टू, जहाँ पे तुम कोई पॉसिबिलिटी नहीं बट एक सजेशन दे रहे हो दैट इट वुड बी अ गुड आइडिया। ठीक है, अगर हम कभी भी ऑट यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोई ज़बरदस्ती, कोई एबिलिटी या कोई ऑब्लिगेशन नहीं कंसिडर कर सकते हो। इट कैन बी लाइक, जैसे हम जब जब आप कोई एग्जैक्ट चीज़ मेंशन नहीं कर पा रहे हो बट यू आर सेइंग दैट हाँ इट वुड बी अ गुड आइडिया या इट कैन बी अ गुड सजेशन, तो उस टाइम पे हम ऑट टू यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कभी इसके आगे इन्फिनेटिव लग जाता है, गिव या टू गिव, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसके आगे लग जाती है, और वो आगे हम वर्कशीट्स में देखेंगे, और नोट्स में मैंने ये चीज़ें और क्लियर करके रखी है, तो जब आप पढ़ लोगे तो आपको और समझ आ जाएगा कि वो नोट्स में वहाँ पे उनका मतलब क्या बनता है। तो एक ऑट की एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट इज़, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, यू ऑट टू नो बेटर बाय नाउ। ठीक है, यू ऑट टू नो बेटर बाय नाउ, मतलब तुम अब पहले से काफ़ी अच्छे जानने लगे हो, या पहले से जो तुम्हें जो नॉलेज तुम्हें पहले थी उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तुम्हें अब है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑट यूज़ हुआ, तो हमने क्लियर कर लिया कि प्योर मॉडल्स और सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, और इनका जो सेंटेंस में इनका यूज़ होता है वो कैसे होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये कंबाइन एग्जाम्पल्स है, सेग्रेट करूँगी मैं इनको वर्कशीट्स में, और वो जब हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि मॉडल्स और उनके टाइप्स को कहाँ हम कैसे जनरलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देखेंगे ये मॉडल्स की जो एग्जांपल्स हैं इनका क्या काम है और ये यहाँ पे क्या एम्प्लीफाई कर रही हैं। फर्स्ट वन इज़ आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे मॉडल क्या है, कैन, और कैन क्या प्रूव करवा रहा है, एबिलिटी, क्योंकि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, दैट्स माई एबिलिटी,
इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब अगर शायद मैं इंग्लिश बोल पाऊँ या नहीं, या पता नहीं मैं कर सकती हूँ या नहीं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जब हम कैन यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम किसी की एबिलिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट माइट रेन टुडे। माइट है यहाँ पे मॉडल, और यहाँ पे सेंटेंस में क्या यूज़ करने से मतलब बन रहा है सेंटेंस का, इट माइट रेन टुडे, मतलब आज शायद बारिश हो सकती है। इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट श्योर कि बारिश होगी। इट कैन बी एन अनसर्टन सिचुएशन, और इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट येस इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट। मस्ट यहाँ पे मॉडल है, तो सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि मुझे आज सुपरमार्केट जाना ही चाहिए। मस्ट मतलब जब किसी चीज़ को आप मैंडेटरी कर दो कि ये चीज़ करनी ही करनी है, उस टाइम पे हम मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मुझे आज सुपरमार्केट जाना ही चाहिए, दैट्स वाई मस्ट यूज़ किया है। सेम टाइप की एग्जाम्पल है नेक्स्ट, यू मस्ट टेक आउट द ट्रैश बिफोर डिनर। सेम मॉडल यूज़ किया गया मस्ट, तो क्या बोला जा रहा है, डिनर से पहले जो ट्रैश है उसे बाहर फेंक के आना चाहिए। सो यहाँ पे इस चीज़ को मैंडेटरी किया जा रहा है, इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे जो मॉडल यूज़ किया गया है वो मस्ट यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट वन, माई ग्रैंड मदर कुड स्यू ब्यूटिफुल ड्रेसेस। कुड, अब कैन का पास्ट है कुड, सेम है, एबिलिटी डिस्क्राइब की जा रही है कि मेरी ग्रैंड मदर काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेसेस बना सकती हैं। शी कैन स्टिच और शी कैन स्यू वेरी गुड और वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ठीक है। लास्ट वन, वी ऑट टू गिव जेसिका अ बर्थडे प्रेजेंट। अब ऑट टू, वी ऑट टू गिव जेसिका अ बर्थडे प्रेजेंट, मतलब इट वुड बी अ गुड आइडिया इफ़ वी कुड गिव जेसिका बर्थडे प्रेजेंट। बहुत अच्छा आइडिया होगा या बहुत अच्छा लगेगा इफ़ वी कुड गिव जेसिका बर्थडे प्रेजेंट। सो ऐसे देखा हमने मॉडल्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखी और उनकी टाइप्स देखी। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्पेसिफिकली इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, और इसकी काफ़ी सिंप्लीफाइड ट्रिक्स हैं जो अगर आप एक बार समझ लो, अपने कंसर्न में सही से बिठा लो, तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस, इसके ट्रिक्स, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लेके हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज, in future, like in 2 to 3 days, we are going to start with the history portion about Jammu and Kashmir. So stay tuned and get in touch with us on our Instagram or the Telegram channel, so that we can interact more and we can build some good discussions as per your requirements. Thank you so much.